नमस्कार, मैं हूं प्रदीप सेक्रियाल और आप देख रहे हैं न्यूज पीटीएच टीवी। आज के संक में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज के संक में हम आपको जनपद पिथौरागढ़ और उत्तराखंड की कुछ बड़ी खबरें दिखाएंगे। आइए शुरुआत करते हैं। आज की खबरें प्रेजेंटेड बाय मानस कॉलेज ऑफ साइंस टेक्नोलॉजी एंड मैनेजमेंट पिथौरागढ़। नगर पिथौरागढ़ के शिक्षाविद डॉक्टर अशोक कुमार पंत द्वारा लिखी पुस्तक लिवर प्रत्यारोपण मेरे अनुभव पर एक फिल्म बन रही है। उनके लिवर ट्रांसप्लांट के अनुभवों पर आधारित फिल्म जिगर का टुकड़ा की शूटिंग इन दिनों पिथौरागढ़ में चल रही है। आपको बता दें, शिक्षाविद डॉक्टर अशोक कुमार पंत ने लिवर प्रत्यारोपण के 15 वर्ष पूरे होने पर एक पुस्तक लिखी, जिसका देहरादून में विमोचन हुआ था। ये मूवी का नाम है जिगर का टुकड़ा और जिनके लाइफ के ऊपर ये कहानी है, उस मेन कैरेक्टर को मैं निभा रहा हूँ और फिल्म बहुत ही अच्छी बनी है। मैं अशोक पंत जी के बेटे का रोल निभा रहा हूँ, देवाशीष जी का। और जिस तरह के उनकी हालत रही है, बहुत ही मतलब जो उन्होंने लाइफ में स्ट्रगल फेस किया है और जिन कठिनाइयों को फेस करते हुए यहाँ तक आए हैं, तो हम लोगों का एक प्रयास रहा है कि उसे थोड़े से कैप्चर कर सके, उनके पलों, उन मोमेंट को, और वो सारे संघर्ष इस फिल्म में दिखा सके। मेरा रोल इसमें शिवाशीष का है, जो डोनेट करते हैं लिवर, और मेरे को बहुत अच्छा इंस्पायर हो रहा हूँ मैं, और शोकेस करने का चांस मिला है मेरे को, मेरा टैलेंट, और बहुत अच्छा लग रहा है मुझे। देखिए, ऐसा ही है, हमारी पिक्चर का नाम है जिगर का टुकड़ा और ये डॉक्टर अशोक कुमार पंत जी के आप बीती के ऊपर बायोपिक, जिसको हम लोग कहते हैं इंग्लिश लैंग्वेज में, उसके ऊपर हम ये पिक्चर बना रहे हैं। जो हमारी ये शॉर्ट फिल्म है, जो हम लोग ऑल ओवर फेस्टिवल में भेज के ये पिक्चर का हम लोग जितना अच्छे से अच्छा प्रचार कर सकें, उसकी पूरी कोशिश कर रहे हैं। ये डिजाइन कॉम करके कंपनी है, वो जिनके ओनर है अपने रामानंद भट्ट, डायरेक्टर भी वही हैं। मैं इनमें एक उनको हेल्पिंग हैंड के हिसाब से क्रिएटिव डायरेक्टर बना हुआ हूँ। पहले ये माना जाता था कि लिवर ट्रांसप्लांट जब प्रारंभ हुआ था तो इसको करने के बाद लगभग रोगी 10 वर्ष तक जीवित रह सकता है, लेकिन धीरे धीरे ईश्वर की मुझ पर कुछ ऐसी कृपा रही कि मैं इस वर्ष 16वें वर्ष में हूँ। तो जब 15वां वर्ष मेरा इस लिवर ट्रांसप्लांट को पूरा हुआ, तो मेरे कई मित्रों ने ये कहा कि आप अपने अनुभवों को लिखिए। तो जैसा, मैं कोई लेखक तो हूँ नहीं, बस जैसा मेरे अनुभव थे मैंने यूँ ही लिख डाला। तो वो मेरे एक मित्र हैं प्रभात प्रकाशन वाले, उन्होंने नई दिल्ली में उसको एक पुस्तक का स्वरूप दिया और लिवर प्रत्यारोपण मेरे अनुभव, जो मेरी पुस्तक है, उसको उन्होंने पब्लिश किया। और 4 जनवरी को जब मुझे 15 वर्ष पूरे हुए तो देहरादून में उसका लोकार्पण किया गया। और मेरे बेटे को डॉक्टर शिवाशीष, जिन्होंने अपना लीवर मेरे को दे करके मेरी जीवन की रक्षा की, उनको उत्तराखंड का ब्रांड एम्बेसडर डिक्लेयर किया गया। इस पुस्तक के पीछे, जो इस फिल्म को बनाने के पीछे जो उद्देश्य रहा है, वो है कि लोगों में ऑर्गन डोनेशन के प्रति, अंगदान के प्रति लोगों को जागरूक करना, क्योंकि आज कई लोग मौत के कगार में पहुँचे होते हैं और अंगदान किया जा सकता है लेकिन लोग नहीं कर पाते हैं कई भ्रांतियों के कारण। मेरा बेटा जिसने अंगदान किया, वो खुद में अपने आप में डॉक्टर है, पूर्णतः स्वस्थ है। मैंने अंग रिसीव किया है, मैं पूर्णतः स्वस्थ हूँ। इस मिथ को, इस भ्रांति को मिटाना भी इसका उद्देश्य है, ताकि लोग अधिक से अधिक आएँ। ये फिल्म चूँकि मेरी जीवन संघर्ष पर आधारित है, तो ये निश्चित रूप से मैं भी अंदर से उत्साहित हूँ कि मेरे जीवन में जो ब्लेसिंग्स इन डिस्गाइज कहते हैं, यदि भी मैं जीवन से संघर्ष किया, बीमार रहा, लेकिन एक अच्छे संदेश के लिए काम हो रहा है, तो निश्चित रूप से मैं और मेरे परिवार वाले काफ़ी खुश हैं। आदि कैलाश यात्रा के लिए यात्रियों में गजब का उत्साह देखने को मिल रहा है। अभी तक 5000 यात्री आदि कैलाश के दर्शन कर चुके हैं। कैलाश यात्रा पूरी कर वापस लौटे महाराष्ट्र, गुजरात सहित विभिन्न राज्यों से आए कैलाश यात्रियों का नगर पिथौरागढ़ के ऐंचोली स्थित होटल श्रेष्ठ में स्वागत किया गया। इस दौरान कैलाश यात्रियों के लिए भजन संध्या का आयोजन भी किया गया। हल्द्वानी से पिथौरागढ़, चंपावत और मुंशियारी के लिए संचालित हेली सेवा फिलहाल बंद है। उप जिलाधिकारी हल्द्वानी परितोष वर्मा ने बताया कि फिलहाल हेली को ऑपरेशन मेंटेनेंस के लिए भेजा गया है, इसलिए हेली सेवा बंद है।
जून महीने में तीसरे सप्ताह से फिर से यह सेवा शुरू की जाएगी। देखिए, हेरिटेज इंडिया द्वारा यहाँ पे शुरुआत की गई थी हेली सेवाओं की, और उनके द्वारा अवगत कराया गया है कि इस समय जो हेली है एक ही हेली है और ऑपरेशन मेंटेनेंस के लिए उसको भेजा गया है, और जून के तृतीय सप्ताह से इनके द्वारा पुनः सेवाएं शुरू करने के लिए अवगत कराया गया है। नगर पिथौरागढ़ में ई रिक्शा के संचालन की मांग तेज हो गई है। कल युवा कांग्रेस के राष्ट्रीय सचिव ऋषेंद्र महर के नेतृत्व में कार्यकर्ताओं ने नगर पालिका पिथौरागढ़ एवं प्रशासन के खिलाफ प्रदर्शन किया। कहा, पिथौरागढ़ नगर पालिका द्वारा लोकसभा चुनाव से पूर्व नगर में ई रिक्शा का ट्रायल कराया गया और उस फोटो को मीडिया व सोशल मीडिया में प्रचारित कर अपनी पीठ भी थपथपाई गई, लेकिन ट्रायल के बाद संचालन करना छोड़ ई रिक्शा खड़ी कर दी गई है। कार्यकर्ताओं ने डीएम को ज्ञापन देकर कहा कि अगर जल्द टेंडर प्रक्रिया पूरी कर ई रिक्शा का संचालन नहीं किया गया तो नगर पालिका और प्रशासन के खिलाफ आंदोलन किया जाएगा। हम कहना चाहते हैं कि सरकारी जो धन है या जनता का जो धन है उससे ई रिक्शा लाया गया, बजट पास किया गया और बुजुर्गों को, महिलाओं को, युवाओं को या बच्चों को उससे सुविधा मिलेगी करके वो सुचारू करने की बात कही गई, लेकिन उस ई रिक्शा को अभी कमरे में बंद किया गया है, जो सरकारी धन का और जनता के धन का दुरुपयोग है। जनपद पिथौरागढ़ के विकासखंड मुंशियारी अंतर्गत राजकीय इंटर कॉलेज सैनराथी में इंटर की कक्षाओं में विज्ञान वर्ग के संचालन की मांग को लेकर अभिभावकों ने मुख्यमंत्री को ज्ञापन भेजा है। कहा, विज्ञान वर्ग के प्रवक्ता नहीं होने से मेधावी छात्र छात्राओं व गरीब अभिभावकों के सम्मुख गहरा संकट खड़ा हो गया है। उन्होंने शीघ्र विज्ञान वर्ग संचालित करने की मांग की है। विकासखंड मुंशियारी के ढूनापानी गांव में आज सुबह करीब 10 बजे शॉर्ट सर्किट की वजह से महेंद्र सिंह पुत्र लक्ष्मण सिंह के आवासीय मकान में आग लग गई। ग्रामीण नवीन भंडारी ने बताया कि घर में रखा सामान जलकर खाक हो गया है। उन्होंने प्रशासन से पीड़ित को उचित मुआवजा दिलाने की मांग की है। 4 जून को होने वाली मतगणना को लेकर उत्तराखंड में तैयारियां तेज हो गई हैं, जिसके तहत अधिकारियों को ट्रेनिंग देनी शुरू कर दी गई है। अपर मुख्य निर्वाचन अधिकारी विजय कुमार जोगदंड ने बताया कि सबसे पहले सर्विस वोट की मतगणना को लेकर ट्रेनिंग शुरू कर दी गई है। अधिकारियों को काउंटिंग के दौरान फॉलो किए जाने वाले तमाम प्रोटोकॉल की जानकारी दी जा रही है। वहीं जनपद पिथौरागढ़ में जिलाधिकारी रीना जोशी एवं पुलिस अधीक्षक रेखा यादव द्वारा समय समय पर स्ट्रांग रूम का औचक निरीक्षण कर सुरक्षा व्यवस्थाओं का जायजा लिया जा रहा है। हल्द्वानी में नगर निगम के कई वार्डों में पेयजल की समस्या को लेकर लोगों द्वारा लगातार जल संस्थान के खिलाफ प्रदर्शन किया जा रहा है। देखिए, भीषण गर्मी है और पूरे शहर में पानी की किल्लत हो रही है। आपको पता है, काठगोदाम, राजपुरा, गांधीनगर, नई बस्ती, बनभूलपुरा, इंदिरा नगर, गौजा जाली, पश्चिमी हल्द्वानी, सब जगह पानी से हाहाकार मचा हुआ है। जल संस्थान कोई ठोस कार्यवाही नहीं कर रहा है। नलकूप के माध्यम से और साथ ही जो हमारा ये फिल्टर प्लांट से गोला वाला पेयजल पानी आता है उससे पेयजल उपलब्ध करा रहे हैं। जो कुछ क्षेत्र अंतिम छोर के हैं जहाँ पर ग्रीष्म ऋतु में पेयजल प्राप्त न होने की अक्सर शिकायतें प्राप्त होती हैं और टैंकर के माध्यम से भी हम लोग वितरण करवा रहे हैं। अभी हमारा जो एक नलकूप है डम्बा डुंगा का, कुमाऊं कॉलोनी का, वो ख़राब है, तो वहाँ हम लोग 5 टैंकरों से पेयजल वितरण करा रहे हैं। और साथ ही हमने जो ये खबर आई थी कि आपका इंदिरा ये सनी बाजार क्षेत्र में कल कुछ महिलाओं ने वहाँ पर रोड ब्लॉक की थी पानी की समस्या को लेकर के, हमने वहाँ शीघ्र ही काम शुरू करवा दिया है। लटुरिया का ट्यूबवेल है वहाँ पर, उससे हम नई लाइन जोड़ रहे हैं और प्रयास कर रहे हैं वहाँ से भी पानी चल जाए, और साथ ही हमने वहाँ टैंकरों की संख्या भी बढ़ा दी है। यदि आपने इंटरमीडिएट पास कर लिया है तो उच्च व्यावसायिक शिक्षा में प्रवेश के लिए मानस कॉलेज ऑफ साइंस, टेक्नोलॉजी एंड मैनेजमेंट पिथौरागढ़ में आपका स्वागत है, जहां उत्कृष्ट शिक्षण एवं व्यक्तित्व विकास के साथ ही आप 3 वर्षीय डिग्री कोर्सेज सोबन सिंह जीना विश्वविद्यालय अल्मोड़ा की मान्यता के साथ प्राप्त कर सकते हैं। प्रवेश प्रारंभ हो चुके हैं, शीघ्र संपर्क करें। खबरों में बने रहने के लिए न्यूज़ पीटीएस टीवी को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं, और साथ ही फेसबुक पर न्यूज़ पीटीएस टीवी पेज को लाइक या फॉलो करें।